नमस्कार भारत। मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री जेएल चेतन जी के साथ में आज हम गुरु जी से एक नया प्राणायाम सीखेंगे और गुरु जी हमें कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे हमें हमारे हार्मोन्स बॉडी के जो है एक्टिव हों और हमें खुशी फील कराएं और हमारी बॉडी पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहे। गुरु जी प्रणाम। तो आज आप हमें ऐसा कोई प्राणायाम बताइए जिससे हम पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहें और हमारे हार्मोन भी एक्टिव रहें। ओम गुरुभ्यो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽयपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को हम नमन करते हैं जिन्होंने योग से चित्त की शुद्धि अर्थात मन की शुद्धि, व्याकरण से वाणी की शुद्धि और आयुर्वेद शास्त्र से हमारे शरीर की शुद्धि का अद्भुत अद्भुत मार्ग हमको बताया, अद्भुत सिद्धांत बताया। आप सभी साधकों का हृदय से स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। योग का नित्य नियमित अभ्यास आपके जीवन में चलता रहे, क्योंकि एक बात बहुत आवश्यक है कि नियमितता हमारी बनी रहे योगाभ्यास में। योगाभ्यास में प्रगति के लिए, योगाभ्यास में आगे बढ़ने के लिए ये पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है कि आप जब भी योग के निमित्त बैठें तो आपका मन यह तैयार हो करने के लिए कि हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, हम भगवत आराधना कर रहे हैं। इस भाव में जब हम बैठते हैं तो अनावश्यक विचारों से बचे रहते हैं, नकारात्मकता हमसे दूर रहती है और एक प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होता है। योग तो बैठने मात्र से ही आरंभ हो जाता है। अगर आपका बैठने का आसन, आपका सिटिंग पोस्चर बढ़िया है जैसा आपको बताया जाता है, तो निश्चित रूप से आप बैठने मात्र से आपके शरीर में क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। प्रसन्नता ही आधार है, प्रसन्नता ही तो हमको लानी है। और ये जो हम प्रसन्न होने का हैप्पीनेस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये जो हैप्पीनेस है, ये जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, जो आनंद है, आनंद तो परमात्मा का नाम है। वो आनंद का स्रोत आपके अंदर में है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा। आप तो आनंद के सागर में हम रहते हैं। इसलिए कहा गया कि जल बिच मीन प्यासी मोहे देख के आवे हासी। अगर आप इस आनंद में रहते हुए भी अमृतस्य पुत्रा, इसलिए कहा गया अमृत पुत्र हैं। और ऐसे इस भावना से जब हम बैठते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में जितना जो हमारे छह तंत्र काम करते हैं हमारे शरीर में, हमने आपसे बताया कि 6 तंत्र हमारे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, और जो स्नायु तंत्र है, रक्त संचार प्रणाली, रक्त संचार की प्रक्रिया है। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में ग्रंथियों का सिस्टम है, ग्लैंडुलर सिस्टम जो है, ग्रंथि प्रणाली, तो विभिन्न ग्रंथियों से हमारे शरीर में जो रस निकलता है, योगाभ्यास के दौरान रस का स्राव होता है, जो
हार्मोनल सिक्रेशन होता है, जिसे कहते हैं हार्मोन्स निकलते हैं, वो रस का स्राव, चाहे वो पीनियल ग्लैंड है, मस्त, चाहे वो पिट्यूटरी है, चाहे वो हमारा एंडोक्राइन है, ये पूरा का पूरा थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज और नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारी ग्रंथियां जो है, ये ग्लैंडुलर सिस्टम, जो ग्रंथि प्रणाली हमारे शरीर में बनी हुई है, ये सभी जो है इनमें रस निकलता है एक प्रकार का, जिसको हम विज्ञान की भाषा में हार्मोन्स कहते हैं। वो हार्मोनल सिक्रेशन जो है, जो रस का स्राव है, वो हमको विभिन्न रसों के स्राव से हमारा शरीर जो है वो संचालित होता है, अन्यथा तो शरीर कोलैप्स कर जाएगा। अगर ये रसों का स्राव नहीं होगा, ये ग्रंथियों से ये हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, तो हमारा शरीर रुक नहीं पाएगा। तो इसलिए इसको संचालित करने का सारा, लेकिन इन सब के मूल में जो है वो योगाभ्यास है, योग की साधना है, जिसे हम साधना कहते हैं। साधना माने आध्यात्मिक अभ्यास, योग आध्यात्मिक अभ्यास है। और इस प्रक्रिया में प्राणायाम की प्रक्रिया, प्राणायाम का अभ्यास चल रहा है, इस पर हमारी वार्ता इन दिनों चल रही है। जैसे अभी कल बाह्य प्राणायाम, कल या परसों बाह्य प्राणायाम की बात हुई, तो बाह्य प्राणायाम के क्रम में हम जो दूसरा प्राणायाम करते हैं वो है अग्निसार। अग्निसार ये एक क्रिया है, अद्भुत क्रिया है अग्निसार। इसका अभ्यास कैसे करना है? आप ठीक ठीक बैठें। जो पहली शर्त है कि आपका मेरुदंड सीधा हो। मेरुदंड सीधा होने से क्या होता है कि जो दोनों नासिका रंध्र हैं, इनमें श्वास का प्रवाह है वो स्मूथ हो जाता है, सहज हो जाता है। उसका फ्लो, उसकी गति जो प्राण की गति है दोनों में, जिसे हम कहते हैं चंद्र नाड़ी, इसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। ये इड़ा है, ये पिंगला है, ये शीतल है, ये उष्ण है, गर्म है, ये ठंडी, ये गर्म। तो ये जो है हमारा, ये जो जाता है नीचे से ऊपर तक का, इसका श्वसन प्रक्रिया जब इसके साथ चलती है तो ये सारे चक्रों को प्रभावित करती है। जैसे हमने सांस लिया तो अब हमारी बाईं नासिका से जो निकलेगा, जो प्राण का प्रवाह है, वो इधर से आते हुए विशुद्धि चक्र पर आएगा, कंठ पर, और इधर से आकर ये इधर से विशुद्धि चक्र, तो दोनों जगह जो है ये क्रॉस करता है। ये विशुद्धि चक्र पर जो है, ये दोनों नासिका रंध्रों से निकलने वाला प्राण जो ईड़ा और पिंगला से निकल रहा है, ये प्राणवायु का प्रवाह, ये हमारे विशुद्धि चक्र पर क्रॉस करता है। फिर हमारे दूसरा, उसके बाद फिर जाता है, तो फिर उधर से आकर के इधर से हमारे हृदय, जो अनाहत चक्र, जैसे हृदय पर, जैसे हृदय चक्र है, यहाँ पे क्रॉस करते हैं दोनों नासिकाओं से आने वाला प्राण। फिर नाभि पे जाता है, नाभि से फिर आगे जा करके एक ऐसे, और वो आ जाता है स्वाधिष्ठान पर क्रॉस करता है, फिर मूलाधार पे क्रॉस करता है। इस प्रकार से जो ईड़ा और पिंगला से प्राण की गति चल रही है, प्राण का श्वास का प्रवाह चलता है, वो सभी इन चक्रों पर जाकर के एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो सीधे बैठने का जो हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप सीधे बैठें, कमर, गर्दन, आपका मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड ठीक बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट हो, एक अलाइनमेंट में हो, तो उससे गति हमारी जो प्राणों की है वो अवरुद्ध नहीं होती। और तो इसको सबसे पहले तो हमें इन बातों को समझना चाहिए अच्छी तरह से। दूसरी बात है कि प्राणायाम के जिस क्रम में आज हम आपको बता रहे हैं वो है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया का जो विधि है, सबसे पहले आप समझ लें अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं। अग्निसार में हम बैठने के बाद अपनी सांस को बाहर फेंकते हैं, लेकिन यहाँ कोई बंध, जालंधर बंध नहीं लगता है, केवल मूल बंध नीचे से लगाते हैं। नीचे से मूल बंध लगाया, जहाँ पर अपने पायु, जिसे हम एनस का जो एनल पार्ट है, नीचे का गुद प्रदेश जिसे कहते हैं, उसकी मसल्स को, मांसपेशियों को हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं ऊपर की तरफ। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं मूलबंध कैसे लगाना है। तो मूलबंध, केवल मूलबंध लगाइए और सांस को बाहर फेंक दीजिए। पहले सांस भरें, एक बार देखेंगे,
इसके बाद मूलबंध के बाद नाभि प्रदेश जो है उसको उड्डयन बंद की स्थिति में आते हुए अंदर ले जाएं, बाहर लाएं, अंदर ले जाएं। ये नाभि प्रदेश जो है इसको आप लेकिन बहुत स्पीड ना करें, धीरे धीरे करें और इस प्रक्रिया को आप इस अभ्यास को अंदर नाभि को ले जाना, बाहर ले आना, ये जो अभ्यास होगा इसको आप 20 बार 25 बार करें और आपका ध्यान भी जो है वो अपनी नाभि पर केंद्रित हो। नाभि नाभि बार पुनः आपसे यही निवेदन करूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि नाभि जो है वो मूल है, पूरे शरीर का केंद्र है और वहीं पर जाकर के वहीं से सारी जो 72,000 नाड़ियों का स्रोत जो मूल उद्गम है वो वही है। तो वहां पर हमको ध्यान करना है और इस प्रकार से हम आगे पीछे ले जाते हैं। नाभि को देखेंगे, इस प्रकार से हम इस क्षेत्र को प्रभावित होता, हमारा पूरा एक्टिवेट होता है। यहाँ पे पैंक्रियाज भी एक्टिवेट होती हैं, डाइजेस्टिव फायर जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है। इतना सुंदर अभ्यास है और यह जब हिस्सा हमारा ठीक होता है, पाचन तंत्र ठीक होता है, ये नाभि का प्रदेश, ये प्रदेश जो है नावल रीजन, ये जब बढ़िया हो जाता है तो पूरा का पूरा शरीर प्रभावित होता है इससे, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम इसी से चला हुआ है, जुड़ा हुआ है। और फिर जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है, जो इस ग्रंथियों से, विभिन्न ग्रंथियां जो शरीर में बताई गई, उनसे निकलने वाला जो रस का स्राव है, जो रस स्रावित होता है, वह पूरे सारे सिस्टम को प्रभावित करता है और सब प्रकार के हार्मोन सिस्टम ठीक होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पाचन तंत्र आपका बढ़िया होता है ये। और दूसरा ये है कि ये प्रदेश पैंक्रियाज को, तो ये डायबिटिक लोगों के लिए भी लाभकारी है। अनेकों दृष्टियों से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है और इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। मैंने बताया कि 20 बार से 25 बार तक करें और ध्यान आपका यहाँ हो। और नेत्रों को कैसे रखेंगे? नेत्रों की पोजीशन आपकी, नेत्र खुले हों और प्रयास करें कि सामने जो है वो केंद्रित हो। उसको बोलते हैं उन्मनी मुद्रा, हमारे यहाँ योग में उसको उन्मनी मुद्रा कहा जाता है। आपके नेत्र एक जगह फिक्स हों और बिल्कुल सामने, और ये अभ्यास आप जारी रखें। इस प्रकार से अग्निसार की क्रिया हमको करनी है। एक बार दोबारा देख लें। तो अग्निसार क्रिया इसको कहते हैं। अग्नि जो है हमारी यहाँ पे जो डाइजेस्टिव फायर है, जठराग्नि जिसे कहते हैं, गीता में भी आया है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्भुजम। भगवान ने कहा कि मैं ही वैश्वानर अग्नि बन करके अन्न का पाचन करता हूँ, अन्न का पाचन। तो ये जठराग्नि, ये अग्नि जो है ये भगवान का स्वरूप है। अग्नि का, इस अग्नि को हमको बढ़िया रखना है, इसको प्रज्वलित रखना है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़िया रखना है। तो पूरा का पूरा हमारा जो फिजिकल भौतिक शरीर का जो पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सभी इससे जो है सब प्रभावित होते हैं। और इस अभ्यास को हमको करना है, लेकिन मन का आपके केंद्रीकरण अपने अभ्यास पर हो। हम इधर उधर करके इन और बाहरी चिंतन में फंसे रहते हैं, नकारात्मक विचारों में, तो हमारा प्राणायाम अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको इसको एक पूजा पाठ की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, आराधना की दृष्टि से करना चाहिए। और इसी के साथ आज की वार्ता
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तस् हरि ओम। धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें अग्निसार प्राणायाम के बारे में बताया। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।